सूचनाएं आ रही हैं, कथा कराने वाले लोग तैयार हो रहे हैं फरीदाबाद में। ठीक है। जो कथा कराने के जो मन इच्छुक है ना, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरे कोई कार्ड वार्ड नहीं छपे हैं, वैसे बच्चों से छपवाने चाहिए मेरे कार्ड वार्ड, हम तो वैसे ही टेसू से डोल रहे हैं। लेकिन वो कांटेक्ट नंबर यूट्यूब से मेरा नाम डाल के ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं हूँ ही 5-6 दिन यजमान के यहाँ रुका हुआ हूँ। ठीक है, कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी कथा कराएं। मैं राम की कथा, भगवान की कथा सबसे प्यारी है। जो कथा कराता है वो भगवान से भी ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान से भगवान की कथा कराता है ना, वो इसलिए। भगवान के गीत गाने का मौका मिल जाए, भगवान की चर्चा करने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कोई होता ही नहीं है साहब। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। सांवरे संवरिया से बाके संवरिया से, वो प्यारे संवरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। नाचने वाले लोग मन को मत मारा करो। भगवान की कथा में नाचना भी सबसे बड़ी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु नाचे, भोले बाबा नाचे, कन्हैया नाचे, मीरा नाची, ऐसा कौन है जो नहीं नाचा हो? है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नाम दत्तो लक्ष्मी और पैसा ना एक जेब में है ना, नाम दत्तो लक्ष्मी, नाम दत्तो मीरा और नाचना आता नहीं है। बताओ काहे की मीरा है? नाम दत्तो गंगा और पानी की एक बूंद नहीं है तो काहे की गंगा है? जय भोले। देखा था सपना साकार
मेरा सावरे अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया। तो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठड़े। धनुष टूट गया और राजा जो हंसी उड़ा रहे थे, हम कल बोले थे ना कि हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए, हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। जितने राजा थे न वे सब एकदम भौचक के रह गए, बोले ये क्या हुआ? हुआ क्या, जो होना था वो तो हो गया। सीता जी माला लेकर के सखियों के साथ में भगवान के पास आई, लेकिन भगवान की हाइट थोड़ी ज्यादा है इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पा रही। माला लेकर के खड़ी हैं कि राम झुके तो गले में माला पड़े हैं। तो गांव में कहते हैं कि न बाबा आवे और न घंटा बाजे, न राम जी झुके और न माला पड़े। बड़ी परेशानी, बहुत देर हो गई, वो झुक नहीं रहे, ये माला वहां तक पहुंच नहीं रही। उस सभा में देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, पाताल के लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। उस सभा में महादेव भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, ब्रह्मा जी भी हैं आदमी बन करके, सब देवता हैं वहां, ऋषि मुनि भी हैं। अब ये लोग तो ऐसे दृश्य को देखने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि बहुत देर हो गई, माला पड़ नहीं रही है। अब इन्होंने क्या है कि जब टकटकी लगा के देखना चालू किया, ऐसा न हो कि हम पलक झपकें और उसी क्षण माला पड़ जाए, तो मुख्य जो दर्शन है वो तो रह ही जाएगा। इसलिए इन लोगों ने पलक झपकना बंद कर दिया। लेकिन पलक कब तक नहीं झपके हैं? आखिर कोई लिमिट होती है, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट। जब पलक जब झपकना बंद कर दिया तो फिर पलक ज्यादा देर रोकोगे तो अपने आप गिरने लगते हैं। अपने आप गिरने लगे तो लोगों को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि ऐसा न हो कि पलक उसी समय गिर जाए, तो अपनी अपनी हाथों से पलकों को पकड़ लिया कि लो अब गिर के दिखाओ, है? और पकड़ के खड़े रहे दर्शन करने के लिए। और इधर तो माला पड़ नहीं रही क्योंकि राम जी झुक नहीं रहे, बहुत देर हो गई। सीता जी ने लखन जी से कहा मन ही मन कि तुम तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ। बोले धरती तुम्हारे फन पे ही टिकी है? बोले जी। तो बोले एक काम करो ना, इस धरती को हमारी तरफ से थोड़ी सी ऊंची कर दो और भगवान की तरफ से थोड़ी सी नीची कर दो। लखन जी बोले ऊंची और नीची तो चाहे जितनी कर दें, लेकिन दिक्कत ये है कि आप दोनों एक ही धरती पे तो हो, ऊंची करेंगे तो दोनों ऊंचे हो जाओगे और नीची करेंगे तो दोनों नीचे हो जाओगे। अब तुम दोनों के बीच में कोई दरार डाली जाए, पृथ्वी के 2 हिस्से किए जाएं, तब ऐसा संभव हो सकता है। और सज्जनों का काम 2 दिलों के बीच में दरार डालना नहीं होता, 2 परिवारों के बीच में दरार डालना नहीं होता। सज्जनों का काम तो दरार को मिटाना होता है। मैं दरार कैसे डाल सकता हूं? सीता जी ने कहा हमें कुछ नहीं पता, आपके पास कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय तो है। तो बोले उपाय करो सो जल्दी से माला पड़ जाए।
फिर क्या था, धनुष्मान लखन जी ने रखे एक तरफ और दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई और भूतल परेउ लकुट की नाई। जैसे लठिया गिर पड़ती है वैसे गिर पड़े। अब राम जी ने समझा कि कोई प्रणाम प्रणाम कर रहा होगा, जब प्रणाम पूरी हो जाएगी तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन इतनी लंबी प्रणाम तो कभी इसने की नहीं थी। अब बहुत देर हो गई तो राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण, बोले हाँ क्या बात है, तुम खड़े ही नहीं, और बहुत देर हो गई। बोले अब खड़े होंगे भी नहीं, तो बोले ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? बोले हाँ। बोले कब तक, कितने दिन तक? बोले जब तक आप स्वयं हमें नहीं उठाओगे, चाहे साल बीत जाए चाहे 2 साल बीत जाए, हम अपने आप खड़े होने वाले। राम जी बोले इतनी लंबी प्रणाम? बोले हाँ कुछ भी मानो, जब तक आप हमें अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक हम खड़े नहीं होंगे। बोले क्यों? सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अपने बल पर ऊंचा उठता है वो एक न एक दिन गिर जाता है, लेकिन जिसे आप अपने हाथों से उठाओ फिर उसे दुनिया में कोई गिराने वाला नहीं है, इसलिए अपने हाथों से हमें उठाओ। राम जी ने कहा कि ये तो कर्री अटक गई, अब क्या करें? और ये तो जिद्दी है, ये मानने वाला है नहीं। अच्छा, जब दो व्यक्तियों में आपस में होती है तो समझदार व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जो झुके वही समझदार माना जाता है। राम जी ने सोचा कि ये तो झुकेगा नहीं, ये बात मानेगा नहीं, इसलिए सोचा अब हमको ही झुकना पड़ेगा। और सीता जी तो तैयार थी बिल्कुल माला लेकर के, और सीता जी से भी ज्यादा तैयार और भी कोई थे? पूछो तो बताऊं क्या नहीं बताऊं? चलो कल बता देंगे, आज ही बताएं। सीता जी तो तैयार थी ही, सीता जी से और ज्यादा व्याकुल और तैयार वे लोग थे जिन्होंने पल के पकड़ रखी थी। परेशानी तो उनको ज्यादा थी। हाथों में माला को साध के रखना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पलकों को हाथ से पकड़ के रखना, उंगली से पकड़ के रखना ज्यादा कठिन है। वे ज्यादा परेशान थे। तो जैसे ही राम जी झुके हैं और सीता जी ने गले में माला डाल दी। सखियन के संग सीता आई, कर में लेकर बरमाला। सखियन के संग सीता आई, कर में लेकर बरमाला। राम को बरमाला पहनाई, दुष्टों का हुआ मोकाला। जनक सुता सुता भरे भर माल करोड़ दिया। हरी सभा में श्री राम ने धनुष उठा कर मोड़ दिया। सारे राजा देखत रह गए, सारे राजा देखत रह गए। वो तो खेल खेल से तोड़ दिया। हरी सभा में श्री राम ने धनुष उठा कर मोड़ दिया। सखियन के संग सीता आई, कर में लेकर बरमाला। राम को बरमाला पहनाई, दुष्टों का हुआ मोकाला। जनक जी ने अपनी सुता को, जनक जी ने अपनी सुता को भर लाख करोड़ दिया। हरी सभा में श्री राम ने धनुष उठा कर तोड़
बोलो रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलो करो, रामचंद्र भगवान की। हाँ, वैसे ही फरीदाबाद में आवाज ना जा रही, तुम और धीमे बोलता हो, है ना। रहा विवाह चाप आधीना, रहा विवाह चाप आधीना। भैया रीति रिवाजों के लिए फिर चिट्ठी भेजी बारात बुलाने के लिए। जनक जी महाराज ने फिर उधर से बारात आई और यहाँ जो परंपराएं थी वो पूरी हुई। और वह दिन आया सीता जी की विदाई का। सीता जी को उनकी सखियां सजा रही थीं। अब तो ये ब्यूटी पार्लर चल गए, पहले तो सखियां ही सजाया करती थी। अब सजाने वाले बुलाने पड़ते हैं, पहले बुलाने नहीं पड़ते थे, घर में आपस में एक दूसरे को सजा देती थी। आज सीता जी को सजाया जा रहा था, लेकिन पता है आज सजाने में भी खुशी नहीं हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। सीता जी के जाने का दुख हो रहा था। सीता जी अपनी सखियों से कह रही थी, बहन हम लोग इतने दिन तक साथ रहे, खेले कूदे, अब अपन बिछड़ जाएंगे, फिर कभी मिलेंगे। सखियों ने कहा, बहन क्या पता समय का, भविष्य का। मां से मिली हैं जानकी। कहा, मां मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रखना कि मैं जहां जा रही हूं वहां अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं और तेरी ज्यादा याद न आए, तेरी ज्यादा याद न सताए, तभी तो मैं कर्तव्य का पालन कर पाऊंगी। मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे। कुछ शिक्षाएं दी, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयसु अनुसरेहु। भारत में बच्ची जब जन्म लेती है तो माँ बाप को ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन जब बच्ची विदा होती है तो दुख बहुत होता है। जब जन्मी थी तब खुशी नहीं हुई थी, लेकिन उस बच्ची ने अपनी सेवा से, अपने गुणों से, अपने प्रेम से माँ बाप के हृदय में इतनी जगह बना ली कि अब जब दूर होती है ना तो माँ बाप रोते हैं। अच्छी बच्चियों के लिए तो केवल माँ बाप नहीं रोते, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं। और बहुत अच्छी बच्चियां होती हैं उनके लिए तो पूरा कुनबा, खानदान, बहुत दूर दूर तक के लोग रोते हैं। सीता जी ने कहा, मां अपना ख्याल रखना और पिताजी का भी ख्याल रखना। मां मैं भी जन्मी और मेरे भाई भी जन्मे, लेकिन ये किसने नियम बनाया कि भाई सदा यहाँ रहता है और बहन यहाँ से चली जाती है? बेटियां पराई क्यों हैं? बेटियां दूसरी क्यों हैं? समझ में नहीं आता। से गिला
मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई अपना पराया सा लागे, तो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ। जोर किसका जला इसके आगे, जोर किसका जला इसके आगे। माँ तू मुझको बता, माँ हुई क्या खता। माँ तू मुझको बता, माँ हुई क्या खता। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ,
पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। भारत की जो बेटी है ना, वह साक्षात प्रेम का अवतार होती है। इतना प्रेम होता है उनमें, इतना प्रेम होता है कि प्रेम से कठोर व्यक्तियों को भी वो मुलायम कर देती हैं। माँ बाप रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोते हैं उसकी विदाई में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति भी रोता है जो असंभव है, जो भाई दिनों रात लड़ता था ना, और दिनों रात झगड़ता था, और जब वही गाड़ी में बिठाने के लिए, डोली में बिठाने के लिए जाता है और वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है, उसके कपड़ों को पकड़ लेती है और वो जबरदस्ती डोली में बिठाता है, तब फिर वो भी रो जाता है। जो रोज लड़ता था, रोज झगड़ता था, एक मिनट बनती नहीं थी। किसी ने पूछा कि तू तो रोज लड़ता था, तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि लड़ती जरूर थी, लेकिन ये प्यार भी बहुत करती थी, मेरी सेवा बहुत करती थी, पहले से बोलती थी, मेरे को रोटी देती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मैं कैसे भूल जाऊं। ये अपनी तरफ से कभी नहीं लड़ी, जब भी लड़ा मैं और मैं खुद ही रूठा, ये कभी नहीं लड़ी और इसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके समर्पण, प्रेम और ममता के कारण कठोर व्यक्ति भी मुलायम होता है। जनक जी महाराज माँ के पास बैठने के बाद सोचने लगी, मेरे पिताजी कहाँ हैं, एक बार तो मिल लूं। जाकर के पिताजी के गले से लटक गई और जनक जैसे ज्ञानी की भी आंखों में आंसू आ गए। जनक भी रो पड़े। विदा तो करना ही था, क्योंकि बेटी घर रखी नहीं जा सकती, ये मजबूरी है। बेटे 10 हो घर में तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें रोटी मिल जाए, जरूरी नहीं है कपड़े धुले मिल जाए, जरूरी नहीं है कोई तुम्हें सुख दुख की पूछे भी। लेकिन बेटी एक भी हुई ना तो तुम भूखे नहीं रह सकते हो, तुम धुले हुए कपड़े ही पहनोगे, घर तुम्हारा साफ सुथरा ही रहेगा। एक बेटी हो, बाप परेशान होकर के आए शाम को और बेटे हो घर में तो निकल जाएंगे, लेकिन बेटी जब तक बाप को खुश नहीं कर लेगी, जब तक उनको प्रसन्न नहीं कर लेगी, तब तक उसे चैन पड़ने वाला नहीं है। जनक भी रो पड़े। डोली में बिठाया और संग संग चलने लगे। कुछ लोगों ने रोका कि अरे तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो समझदार हो, तुम ऐसा करोगे तो और लोग कैसे धीर धारण करेंगे, अरे आप तो संभालो अपने आप को। लेकिन जनक जी रोके नहीं रुकते, भाव में खिंचे चले जा रहे थे, प्रेम में खिंचे चले जा रहे थे। लोगों ने जबरदस्ती रोका। लौट करके जब आए, आंगन को देखा कितना सूना सूना, उस जगह को देखा कितनी सूनी सूनी जगह,
उसका कमरा, उसके खिलौने, उसका सामान सब जनक जी को याद दिलाता है और रुलाता है। जनक जी ने सारे संसार को उपदेश किया कि भैया बेटियों से कोई मन मत लगाना, आखिर इनको एक न एक दिन तो जाना ही है। लेकिन बेटियों से कोई मन लगाता नहीं है, बेटियां अपनी सेवा और प्रेम से मन को जबरदस्ती खींच लेती हैं, कोई लगाता थोड़ा ही है। अकेला महसूस कर रहे थे जनक और कहने लगे ये संसार के प्यार मोहब्बत, ये सब बातें, ये सब झूठे हैं। क्यों मैंने मन लगाया, क्यों मेरा मन लग गया? बेटा तू चली गई, मैं बिल्कुल अकेला हूं। झूठो तारो प्यार ओ बिटिया, झूठो तारो प्यार। झूठो तारो प्यार ओ बेटिया, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बेना, झूठो तारो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा? छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बिटिया, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बहना, झूठो तारो प्यार। भारत की जो बच्चियां हैं ना, प्रेम, करुणा, दया और सेवा भाव की साक्षात मूर्तियां हैं। एक भारत की छोटी सी बच्ची और छोटा सा बच्चा आप मेले में ले जाना, दोनों को जब आप कहोगे खिलौना दिलाने के लिए तो ऐसे ऐसे खिलौने मांगेंगे, बिल्कुल विपरीत।
बच्ची तो गुड़िया मांगेगी और बच्चा बंदूक मांगेगा। कितना विपरीत स्वभाव है। और तुम दोनों को खिलौने दिला भी दोगे ना, तो 4 दिन बाद बच्चे को जो खिलौना दिलाया था उसकी टांग कहीं, सिर कहीं, हाथ कहीं, खिलौना टूटा हुआ मिलेगा। लेकिन बच्ची की गुड़िया को आप 1 वर्ष बाद भी देखोगे ना, तो जैसे लाए थे वैसी नहीं मिलेगी, और ज्यादा सजी सजाई मिलेगी। उसे और नए कपड़े पहने होंगे और उसकी आंख में काजल लगा दिया होगा और सजी सजाई मिलेगी। सृजनात्मक स्वभाव है भारत की बच्चियों का, संभालने का स्वभाव है। सीता जी की विदा हुई, और सीता जी अयोध्या में पहुंची हैं। और वह अयोध्या में, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बच्ची इस भारत में 3 चीजें अपने साथ लेकर के आती है। धरती पे आती है तभी शक्ति, खुशियां और लक्ष्मी, और जब जाती है तो अपने साथ ले जाती है। प्रमाण है। बच्ची की शादी होती है तो उसके बाप के पैरों में न जाने कहां से ताकत आ जाती है, शक्ति साथ लाई है ना। और इतनी ताकत आ जाती है पैरों में कि 1 महीने से काम करता रहता है, थकता ही नहीं है। न उसे खाने का ध्यान, न नहाने का ध्यान, न पहनने का ध्यान, और लगातार 1 महीने से लगा रहता है। और लोग कहते तुम थकते नहीं हो, और वो थकता नहीं है। लेकिन जैसे जिस दिन बेटी डोली में बैठ जाती है, फिर वो एक कोने में गिर पड़ता है। उससे कोई कहा करके, वो टेंट वाला आया जरा सामान, बोले भैया अब मुझसे मत बोलो, अब मेरी बस की बात नहीं है, न मेरे पांव काम कर रहे हैं, न मेरे हाथ काम कर रहे हैं। 1 महीना से शक्ति इतनी चली भरी थी कि बंद ही नहीं हो रहा था, और अब शक्ति कहाँ चली गई? क्योंकि शक्ति बच्ची के साथ में आई थी और वो चली गई। खुशियां, बच्ची की शादी हो, घर में कितनी रोल चोल, कितनी हंसी खुशी और प्रेम और आनंद का वातावरण रहता है। लेकिन वो अकेली विदा हो गई, और सब तो जो की त्यों है। उस अकेली के विदा होते ही उसी घर में कैसा लगने लगता है। वो आंगन, वो गलियारे, वो मकान, वो कमरे, वही खाने को दौड़ते हैं। भाई और सब तो हैं, वो अकेली तो चली गई। अरे वो खुशियां लेकर के आई थी, खुशियां लेके चली गई। बच्ची की शादी होती है ना, तो जेब खाली नहीं होती, कोई ना कोई आकर के दे ही जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्ची विदा होती है ना, उसके बाद लाले पड़ जाते हैं 1-1 रुपए के लिए। क्योंकि वो लक्ष्मी लाई थी, जब तक थी तब तक लक्ष्मी रही, और जब वो चली गई साथ ले गई। भारत की बच्चियां खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति ये साथ लेके आती हैं। इस भ्रम में कोई न रहे कि हमने कुछ किया है ना। इसलिए निवेदन ये करूंगा कि ये बच्चियां समर्पण, प्रेम और सेवा भाव की साक्षात मूर्ति होती हैं। इनके जन्म लेने पर दुख नहीं मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। जब ये सीता जी अयोध्या में पहुंची तो कितना खुशियां लेकर के, कितना आनंद और कितनी लक्ष्मी लेकर के गई। अयोध्या में आनंद होने लगा और जनकपुर में सन्नाटा हो गया है? लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यदि हमारे जीवन में हमारा स्वभाव अच्छा है
तो सारी दुनिया हमें प्यार करेगी, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। और हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हमारे घर वाले भी हमें प्यार नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। अब खड़े हो जाओ आरती के लिए। आज आप लोग बहुत मात्रा में आए, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रोजाना की तरह एक भजन जो होता आरती से पहले वो है भजन, और जो आरती में सम्मिलित होते हैं वो आगे आ जाए। जिन्होंने कलश धारण किए थे वो आरती के लिए आगे आ जाए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने नाम पुकारा, द्रौपदी ने नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोल। गलती तो हमारी है कि हमने पहले रुला दिया, तो अब नाचेंगे कैसे? और भजन गा रहे हैं नाचने का है। लेकिन अब विदाई तो हो गई, अब तो अयोध्या में आ गए हैं। और जब अयोध्या में बहू आ गई तो फिर तो खुशियां होनी चाहिए ना। बोला शंकर भगवान की।
पानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिन पर लिखा है राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। आप सभी जो दूर दूर से आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन यह है कि थोड़ा समय से आया करें। कथा के 3 दिन निकल चुके हैं, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। आप सभी समय से आए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमको। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं।
शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिवगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जल्ली नल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेहन कर्महिमानः चन्द्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पुण्यगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वाप्य बालतुलसीदलम जरिवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे मेरी धरी में टुकिया ले गयो काना बंसी मारो काना बंसी मारो काना बंसी मारो राधा जी को प्यारा